नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवद गीता वाईटी पर। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के हर एक श्लोक को बहुत ही सरल और गहरी भाषा में समझते हैं, ताकि उसका सार हमारे जीवन को बदल सके। आज हम जिस श्लोक को समझने जा रहे हैं, वह है अध्याय 2 का 44वां श्लोक। संस्कृत श्लोक। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिन लोगों का मन भोग और ऐश्वर्य में फंस जाता है, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती। उनका चित्त इतना आकर्षण और मोह में बंध जाता है कि वे ध्यान, साधना और जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। अगर हम इसे गहराई से समझें, तो जीवन में मनुष्य के सामने दो मार्ग हमेशा रहते हैं। एक है भोग का मार्ग और दूसरा है योग का मार्ग। भोग का मार्ग हमें बाहरी सुखों की ओर खींचता है। धन, पद, वैभव, इंद्रिय सुख और प्रतिष्ठा। ये चीजें हमें आकर्षित तो करती हैं, लेकिन इनमें कोई स्थायित्व नहीं होता। जब इंसान इन भोगों में पूरी तरह लिप्त हो जाता है, तो उसकी चेतना सीमित हो जाती है। वह केवल पाने और उपभोग करने में ही जीवन का सार समझने लगता है। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि ऐसे लोग जो भोग और ऐश्वर्य में डूबे रहते हैं, वे आत्मा के मार्ग पर नहीं चल पाते। उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी स्थिर, केंद्रित और निर्णयात्मक बुद्धि कभी विकसित नहीं हो पाती। साधना का मूल आधार है एकाग्रता, और एकाग्रता तभी संभव है जब मन मोह और आकर्षण से मुक्त हो। जैसे अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई के समय केवल मजे, घूमने और बाहरी चीजों के पीछे भागता रहे, तो उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं टिकेगा और परिणाम स्वरूप वह ज्ञान की गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा। उसी तरह जीवन में अगर इंसान का ध्यान सिर्फ भोग विलास और ऐश्वर्य पर होगा, तो उसकी साधना, उसका आत्मज्ञान और उसका आंतरिक विकास कभी नहीं हो पाएगा। भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उसका मन मोह, रिश्तों और सुख दुख में उलझा रहेगा, तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाएगी और वह अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। धर्म का मार्ग तभी संभव है जब मनुष्य का चित्त निर्मल और दृढ़ हो। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखें। जब हम केवल भौतिक चीजों को पाने की दौड़ में भागते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नाम, पैसा और शक्ति, तो धीरे धीरे हमारा मन उन्हीं में अटक जाता है। परिणाम यह होता है कि जब सच्चे निर्णय लेने का समय आता है, तो हमारी बुद्धि डगमगाने लगती है। हम यह तय ही नहीं कर पाते कि सही क्या है और गलत क्या है। यही कारण है कि ऐसे लोगों की साधना सफल नहीं होती और वे आत्मिक शांति से वंचित रह जाते हैं। दूसरी ओर, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, भोग और ऐश्वर्य को केवल साधन मानते हैं, साध्य नहीं, तब हमारी बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही समाधि तक पहुंच सकता है। समाधि का अर्थ है मन का पूरी तरह केंद्रित होना, ईश्वर में, आत्मा में, सत्य में। इसलिए श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर अर्जुन को सच्चा योगी बनना है, अगर उसे आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ना है, तो उसे मोह और ऐश्वर्य की आसक्ति से मुक्त होना होगा। केवल वही व्यक्ति जीवन का सही उद्देश्य पा सकता है, जिसकी बुद्धि मोह से हटकर धर्म और कर्तव्य पर टिकी हो। तो साथियों, इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन की भौतिक वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उनमें फंसना नहीं चाहिए। भोग और ऐश्वर्य की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, और अगर हम उसमें ही डूब गए, तो हमारी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होगी। जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तब तक आत्मा का सच्चा सुख और परम शांति हमें नहीं मिल सकती। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन को संयमित करें, मोह और आकर्षण से ऊपर उठें और अपने जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और धर्म को बनाएं। तभी हमारा जीवन सफल होगा और हम उस शांति को पाएंगे जिसकी तलाश हर इंसान करता है। तो साथियों, इस श्लोक से हमें यह गहरी शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा मन केवल भोग और ऐश्वर्य में उलझा रहेगा, तो हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाएगी, और जब बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तो हम कभी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। जीवन का वास्तविक सुख और शांति बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और आत्मज्ञान से आता है। अगर हम अपने मन को मोह, आकर्षण और लोभ से मुक्त करना सीख लें,
तो हमारी बुद्धि एकाग्र और स्थिर हो जाएगी। तब चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आए, हम बिना डगमगाए सही मार्ग पर चल पाएंगे। यही स्थिर बुद्धि हमें आत्मा से जोड़ती है और समाधि की ओर ले जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। साधन का उपयोग करें, लेकिन उनमें फंसे नहीं। जब हम भोग और ऐश्वर्य के मोह से ऊपर उठेंगे, तभी आत्मिक शांति, स्थिरता और सच्चा सुख पाएंगे। यही श्री कृष्ण का अर्जुन को और हम सबको संदेश है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो, तो हमारे चैनल भगवत गीता यूटी को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि गीता का यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। अगले वीडियो में हम गीता के अगले श्लोक की गहराई को समझेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।